नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विद्युत ऊर्जा का यूनिट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में। ठीक है, कि यूनिट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं कि बिजली बिल आ जाती है लेकिन कितना यूनिट जला है, उस कितने यूनिट प्रति यूनिट रुपया है, इसको ज्ञात करना नहीं आता है और लोगों को बिना कैलकुलेशन किए ही काफ़ी महंगा लगता है वो चीज़ें। तो यदि आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ों को सीखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप समझ सकेंगे कि यूनिट आपके घरों में जो बिजली यूज हो रहा है वो कितना यूनिट जल जा रहा है आपके प्रति मंथ, ये या आप एक दिन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक दिन में कितना आप कितने रुपए का बिजली व्यय कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, या एक मंथ का या पूरे साल का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको वीडियो में तो पूरा बना रहना पड़ेगा दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा का यूनिट कैसे निकालें। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाना उचित समझ रहे हैं कि इसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब है। जैसे आप अक्सर गांव में क्या होता है कि एलईडी की जगह पर ज़्यादा वो 100 वाट का बल्ब ही लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 वाट का बल्ब है और 10 बल्ब को 10 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, यानी 10 घंटे तक उसको जलाया जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी। अब यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है कि यदि आप ऐसे मतलब 100 वाट का बल्ब 100 वाट का जो बल्ब है वो 10 बल्बों को जला रहे हैं अपने घर में और 10 घंटे तक जला रहे हैं, तो उसको आपको यूनिट बताना है कि कितना यूनिट उससे आप कितना यूनिट बिजली का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं दोस्तों। आप समझेंगे एक एक चीज़ों को अच्छे से, ठीक ना। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम बताएंगे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ना कि कितने वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब है। कितना बल्ब है, तो 10 है। और कितना घंटा आप जला रहे हैं, तो 10 घंटा। ठीक है, यहाँ पे आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप लिख सकते हैं, इसे आप समझने के लिए आसानी से लिख सकते हैं कि देखिए वाट यहाँ पे 100 है, बल्ब है, कितना बल्ब है, तो लिख सकते हैं 10, यानी बल्बों की संख्या 10। और यहाँ पे कितने घंटे हैं, तो आप घंटे को भी लिख सकते हैं 10। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको कंफर्म है कि आपको क्या ये दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है दोस्तों यूनिट। ठीक है ना, आपको यूनिट पता नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सोचेंगे ना, यहाँ पे तो लिखेंगे दोस्तों यूनिट की संख्या। इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो यूनिट की संख्या। अब यहाँ पे यूनिट की संख्या क्या है, तो लिखेंगे वाट गुणे बल्ब की संख्या गुणे घंटा। ठीक है, दिन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है दोस्तों। अगर दिन के बारे में अगर दिया हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम दिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और टोटल का यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1000 कर देंगे। ठीक है, अब पूरा 1 घंटा कर देंगे, या सॉरी 1000 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको वाट पता है, तो कितना वाट है दोस्तों, 100 वाट है। मतलब आप जो बल्ब जला रहे हैं वो कितने वाट का है, 100 वाट का। अगर 200 वाट होता है तो 200 वाट लिखते। मान लीजिए आप किस एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है, और अपने रूम का मतलब आप कितना यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं उसको आप ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका रूम है और आप अपने रूम में एक बल्ब जला रहे हैं और उस बल्ब कितने वाट का है, तो 100 वाट का है। ठीक है, और वो भी 10 घंटे जला रहे हैं, उसको ज्ञात करना चाहते हैं। तो सीखिए ना, बड़ी आसानी से सीखिए चीज़ों को, बड़ी आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, बहुत लोग रूम लेकर आते हैं और एक बल्ब जलाते हैं, ठंड का मौसम बल्ब ही जलाना है दोस्तों, पंखा चलता नहीं है, फिर भी बिजली बिल उनको ज़्यादा देना पड़ता है, उससे चिंतित रहते हैं। तो आज सीख लीजिए, आज मौका है। ठीक है, तो वाट कितना है, 100 वाट है आपकी बल्ब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल्ब की संख्या लेकिन हम कितना लिए हैं, 10। ठीक है, अगर एक रहता तो आप एक ही लिखते। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है, 10 बल्ब है। ठीक है, और कितना घंटा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 10 घंटा भी है। ठीक है, और बटा कितना कर देंगे, 1000। तो वाट कितना, 100 वाट लिख दिए। बल्ब की संख्या 10 है तो 10 लिख दिए। अगर आप एक रूम में एक जला रहे हैं तो एक लिखिए। आपके घर में अगर 10 बल्ब जल रहा है तो 10 बल्ब को लिख लीजिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, और घंटा कितना है 10। अब इसको आप क्या करेंगे, तो देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, तो कितना यूनिट आ जाएगा। बहुत आसान है ना। देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पे यूनिट कितना ज्ञात हो गया, 10 यूनिट आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही चलिए हम मान के चलते हैं कि आप जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम में आप क्या कर रहे हैं, ठंड का मौसम है तो आप क्या यही 10 रुपया वाला बल्ब लेकर आएंगे, 100 वाट वाला। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 100 वाट का एक बल्ब लाया, 100 वाट का एक बल्ब, और कितना बल्ब, तो बल्ब की संख्या भी एक, यानी बल्ब एक। ठीक है, कितना घंटे चला रहे हैं, तो मान लीजिए रात में आप सोने के लिए आ रहे हैं तो रात में बंद, दिन में मान लीजिए आप 8 घंटे चला रहे हैं। ठीक है, यानी 8 घंटा उसका स्विच ऑन रह रहा है, यानी आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आपको यूनिट ज्ञात करना है, इसका यूनिट ज्ञात करना है। तो फार्मूला यही पुटअप करेंगे आप आसानी से। क्या करेंगे आप, अब तो आपको अच्छे समझ में आ चुका है। तो यहाँ आप देखिए वाट है तो वाट लिखेंगे यहाँ पे, चलिए एक बार और लिख के बताते हैं, वाट। फिर बल्ब की संख्या है, यहाँ पे बल्ब की संख्या नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, घंटा लिख लेंगे, और बटा कितना करेंगे, 1000। ठीक है, आप क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो यूनिट की संख्या ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मान पुटअप कर लीजिए। तो वाट दिया है तो वाट में कितना है, 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं आप, और एक ही बल्ब जला रहे हैं, कितना घंटा जला रहे हैं, तो 8 घंटा, बटा में 1000 कर दीजिए। आ रही बात समझ में, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए। ठीक है, बचा कितना, 1 में 8 से गुणा कीजिएगा तो 8 बचेगा, और बटा 10 है। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। तो यहाँ पे आपको यूनिट कितना, यानी आपने 0.8 यूनिट क्या कर रहे हैं, आप बिजली खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक बल्ब जब आप 8 घंटा जला रहे हैं तो 0.8 यूनिट आप क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। आगे बात समझ में दोस्तों कि यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट बहुत आसान है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणे बल्ब की संख्या गुणे घंटा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे भी हम बताएंगे आपको कि यूनिट कैसे निकाला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आप कितना उसमें पैसा अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे इस वीडियो में उसको भी सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 100 वाट के 20 बल्ब को 15 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है या जलता है, तो पूरे मार्च माह में विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। अगर मान लीजिए कि आप 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो 200 वाट बल्ब भी यूज कर सकते हैं, 250 भी लिख सकते हैं, 400 वाट, आप जितना वाट का बल्ब मतलब जला रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि चलिए हमारा ही घर है, हमारे घर 100 वाट का बल्ब कितना 20 बल्ब जल रहा है और 15 घंटे जल रहा है। ठीक ना, तो किस मंथ की बात कर रहा है दोस्तों, तो पूरे मार्च महीने में 100 वाट का 20 बल्ब 15 घंटे तक जल रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिट ज्ञात करना है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप कह रहा है यदि 7 रुपया प्रति यूनिट हो तो उसका मूल्य भी बताना है हमें कि पूरे मार्च महीने में जो हम 15 घंटा लगातार मार्च महीने में जलाए हैं तो उसका कितना रुपया खर्च आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, आप भी आसानी से निकाल लेंगे इन सारी चीज़ों को, और आना चाहिए दोस्तों निकालना। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें जान रहे हैं, आप डेली बाय डेली यूज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आना ही आना चाहिए। ठीक ना, कब तक ऐसे ही आप बंदर बन के जो भी चीज़ें आ रहा है बस उसको देते रहे बिना समझे, आप बिजली बिल देते रहें, आपको जितना आ रहा है उतना ही देना पड़ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम वाकई में इतना यूज कर रहे हैं या हमसे ऐसे ही फिजूल लिया जा रहा है। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे क्या, यूनिट की संख्या, यूनिट की संख्या बराबर हम लिखेंगे वाट गुणे बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या गुणे घंटा लिखेंगे, और दिन दिया है ना दोस्तों यहाँ, तो यहाँ पे दिन को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल को क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम टोटल को 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है,
अब बताइए कि जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाट आपको पता है कि कितना वाट है दोस्तों, 100 वाट है, तो आप 100 यहाँ पे पुट अप कर दीजिए वाट की जगह पे। अब बल्ब की संख्या देख रहे हैं तो बल्ब की संख्या यहाँ पे कितना दिखा रहा है 20, तो बल्ब 20 रख दीजिए यहाँ पे। घंटा दिया है तो कितना घंटा, तो 15 घंटा। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे एक चीज़ दिया है दिन, तो यहाँ पे आप मार्च महीने में अब ध्यान देंगे ना कि मार्च महीने में कितना दिन होता है, ये चीज़ें तो आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपको पता है, आप जैसे भी काउंट करते हैं तो मार्च में कितना 31 दिन होता है। अभी देखिए नेक्स्ट मंथ में ही आने वाला है, तो मार्च 31 का महीना है, तो आप क्या कीजिए 31 दिन होता है ना एक मार्च महीने में, तो लिख दीजिए 31। मतलब यहाँ पे अगर मंथ की आप निकाल रहे हैं तो मान लीजिए फरवरी है, ठीक है, तो ये फरवरी जो अब चल रहा है, सॉरी जो निकल गया, और हम बात कर रहे हैं अगले, ये तो अभी क्या है फिलहाल में ही मार्च ही चल रहा है, ठीक ना। तो ये जो मंथ है 31 दिन का होता है, ठीक ना। और जो फरवरी गुजरा है तो ये तो फरवरी देखिए 29 दिन का था, तो अगर हम फरवरी का निकालते तो 29 दिन लिखते। ठीक है, तो मतलब जिस मंथ का हम निकाल रहे हैं ना उस मंथ का एग्जैक्ट आपको दिन पता होना चाहिए कितना दिन का वो मंथ है, और उतना रख के आप निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हम क्या किसका निकाल रहे हैं, तो मार्च महीने का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मार्च में 31 दिन का होता है महीना। अब हम टोटल का क्या करेंगे दोस्तों, 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। यानी देखिए 3 ऊपर जीरो है, 3 नीचे कट गया पूरा। अब यहाँ क्या बचा, 2 गुणे 15 गुणे 31। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 गुणे 31 कर लीजिए। अब इसका टोटल गुणा करना है, तो देखिए 31 में 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और उसके बाद से देखिए इसमें गुणा कर दीजिए 31 में 3 से, तो 30 या 90, और यहाँ 3 यानी 93 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 930 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट की संख्या, एक बार हम यहाँ भी निकाल के इसको देख लेते हैं, 30 गुणे 31। ठीक है, यहाँ पे 0, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे भी 3, सॉरी यहाँ पे देखिए 0 3 और फिर 0 और 3 तरीका 9। ठीक है, तो 0 3 और 9, देखिए हमारा मल्टीप्लाई क्या है, सही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आपको यूनिट कितना ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट की संख्या, यूनिट की यहाँ पे संख्या, यानी यूनिट की संख्या हमने कितना ज्ञात किया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट की संख्या हमने 930 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि यदि 7 रुपया प्रति यूनिट हो तो इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 930, क्योंकि आपको पता है कि प्रति यूनिट, यहाँ पे प्रति यूनिट यानी एक यूनिट में 7 रुपया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि एक यूनिट बराबर 7 रुपया। तो 930 यूनिट में कितना रुपया होगा, तो 930 में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 त्रिका 21 का 1 हासिल 2, 9 7 63 और 2 65। यानी आप मार्च महीने में कितना रुपया बिजली बिल देंगे, तो 6510 रुपया, 6510 रुपया आपका बिजली बिल दोस्तों मार्च महीने का आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी भी मंथ का बिजली बिल ज्ञात कर सकते हैं, यूनिट निकालेंगे, फिर उसमें जितने भी प्रति यूनिट अगर रुपया बात की गई रहेगी आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप आसानी से इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे यूनिट निकाला जाता है और कैसे उसका मूल्य निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।